प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी और साथ में अवनीश पीएन शर्मा जी और सभी दर्शकों को दिवाली हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी बीती होगी। शुभकामनाएं। पर आज का जो हमारा विषय है वो एक दुखद घटना पर है और वो है सुब्रत राय सहारा, जिनको लोग सहारा श्री भी कहते थे, उनके देहांत पर हम उनके जीवन के बारे में और सहारा जो एक बहुत बड़ा ब्रांड बना, लखनऊ से उपजा, उसके बारे में थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। क्योंकि बहुत अलग-अलग प्रकार की जानकारियाँ आ रही हैं। कई लोग बहुत अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं उनके बारे में और उस इतने बड़े कॉर्पोरेट के बारे में। और कई लोग कुछ अन्य बातें भी कह रहे हैं। साथ में ये भी हो रहा है कि उनके जानने वाले, चाहने वाले उनके अंत समय में उनके साथ नहीं थे। तो ये भी उनके जीवन का अंत जो है, उनके जीवन का एक विस्तार ही रहा। तो अ, मेरी अपनी जो मेमोरी है, मुझे याद है कि मतलब जो थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे और मेमोरी को साथ में कि कानपुर जैसा एक शहर हमारा इंडस्ट्रियलाइज़्ड स्वतंत्रता से 47 से पहले का जो इंडस्ट्रियलाइज़्ड प्रॉपर सिटी था, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। तो 1980 के दौरान कम्युनिस्टों के द्वारा बर्बाद किया गया उसके पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर और यूपी में काफ़ी जो है उतना प्रोमिनेंट नहीं रहा, ब्रांडेड नहीं रहा। और डिस्पाइट कि पॉकेट्स में इंडिविजुअल शहरों में अपने-अपने कार्य होते रहे, पर यूपी में सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी नौकरियों को ही प्राथमिकता दी जाने लगी और एज़ अ करियर एस्पिरेशन जो है, प्राइवेट सेक्टर वाज़ नॉट दैट लुक्ड आफ्टर। सो बट देन केम सहारा एंड मुझे अपनी बचपन की मेमोरी में याद है कि सहारा में काम करने वाले लोगों को प्राइवेट में जो जॉब करते थे, उनको थोड़ी-सी इज़्ज़त मिलती थी कि अच्छा ठीक है, सहारा में काम करते हैं, अच्छी बात है। और दूसरा ये कि लखनऊ से उपजा हुआ एक बड़ा ब्रांड भारत के पटल पर दिखा और तमाम तरीके की कंपनीज़, हर प्रकार का मीडिया हाउस, रियल एस्टेट, एयरलाइन्स, इवन बहुत सारी कंपनीज़ और बहुत मैसिव स्केल पे सहारा दिखता था, वाज़ इन कॉम्पिटिशन विद अ लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स दैट इंडिया हैड एंड स्टिल हैज़। सो तो एक ये मुझे लगता है कि कुछ एक प्रोमिनेंट और काम उनके थे। लखनऊ का पहला हॉस्पिटल प्रॉपर कॉर्पोरेट कायदे का एक अस्पताल सहारा हॉस्पिटल बना, जहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छी-अच्छी मतलब सर्विसेज़ अपनी दे रहे थे। और उसके बाद बताया जाता है कि लखनऊ का जो सबसे प्रोमिनेंट शमशान घाट है, वो भी उन्होंने उसको अपने दम पे ही, अपने ही एक्सपेंस पे उसको ठीक कराया और ये बहुत छोटी बातें हैं जो उन्होंने की। कई लोगों की ज़िंदगियाँ बनाई। इस प्रकार की बहुत सारी बातें पिछले 2-3 दिन में की जा रही थी। और साथ में ये भी हो रहा था कि उनके जीवन के अंत समय में उनके अपने लोग, अपने परिवार के लोग नहीं थे। तो ये एक दुखद बात है। इनके अपने कारण रहे होंगे। साथ में ये भी कहा जाता है कि कई लोग की ज़िंदगियाँ जो उन्होंने बनाई और जिन लोगों को उन्होंने बचाया, मैं नाम नहीं लूँगा, पर उन लोगों की तरफ से भी निधन पर कोई दुःख, कोई शोक व्यक्त नहीं किया गया। तो 2 बातें हैं, एक सुब्रत राय सहारा, उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और साथ में सहारा कॉर्पोरेट अपने आप में एक डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर, पर दोनों इंटरमिंगल्ड ही थे ऑफ कोर्स। सुब्रत राय वाज़ सहारा एंड सहारा वाज़ सुब्रत राय। तो मैं अपने गेस्ट्स के माध्यम से जानना चाहूँगा, मैं आई एम आल्सो क्यूरियस टू नो अबाउट कि व्हाट वाज़ दिस फेनोमेनन कॉल्ड सहारा और सुब्रत राय सहारा श्री। पुष्कर दा, आप अपने अनुभव से थोड़ा हम लोग को एनरिच कीजिए प्लीज़। सबसे पहले तो दर्शकों के साथ तुम तीनों दोनों को जो है नमस्कार। सुब्रत राय जी का निधन हो गया है और कल उनकी अंतिम क्रिया भी जो है उस शमशान घाट को जिसको कि उन्होंने एक नया स्वरूप दिया था, वहाँ पे हुआ भैंसा कुंड पे। जैसे तुमने कई बातें सुब्रत राय जी के बारे में बताई, उन्होंने ये काम किया, वो किया और उत्तर प्रदेश को भारत के मानचित्र इंडस्ट्रियल मानचित्र पे एक ब्रांड के रूप में यूपी से निकला सहारा।
और लखनऊ में उन्होंने बड़े काम किए, अस्पताल बनाया। ये अपनी जगह सत्य है, लेकिन सबसे बड़ा सत्य ये है कि सुब्रत राय का जाना और उनकी मृत्यु एक काल का अंत भी है। ये एक उस काल की याद दिलाता है कि जिस काल में जब ब्लैक मनी भारत की इकोनॉमी होती थी, जहां पर पॉन्जी स्कीम, चिट फंड, रातों रात 1 रुपए से 2 रुपए बनाने की स्कीम एक रोजाना जिंदगी का हिस्सा था। जब जो है बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, बड़ा सरकार के तंत्र का हर पे जो है कसाव था, उस जगह जो है सिस्टम की जो लूपहोल्स थे या जो लूपहोल जान छोड़े गए थे, वहां पर सुब्रत राय एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में आते हैं, जिन्होंने उसको पूरा भरपूर उसका जो है उन सिस्टम के लूपहोल्स का उपयोग किया और एज अ जो उनके अपने सपने थे, जिस तरह करना था, उन्होंने वो सपने दिखाकर वो इंडस्ट्री वर्ड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, धन की दुनिया में जरूर एक शीर्ष तक पहुंचे और केवल शीर्ष पे नहीं पहुंचे, साथ में जो है अपने साथ एक ग्लैमर की दुनिया, जिसमें सत्ता का भी ग्लैमर था, जिसमें जो है सारे तंत्र का भी ग्लैमर था, वो सब समेट के जो है सहारा श्री सुब्रत राय बने। सुब्रत राय वैसे हमारे यहाँ सनातन में कहा जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके लिए बुरा नहीं कहा जाता, तो मैं जो है उस चीज से दूर रखूंगा। लेकिन एक कंट्रीब्यूशन जो है सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, वो ये था सुब्रत राय का कि उत्तर प्रदेश में जब कोई भारतीय परिदृश्य में व्यवसायिक क्षेत्र में कोई उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रांड नहीं था, तब जो है उस जमाने में सहारा जो है ब्रांड बन के सामने आया और उसका पूरा श्रेय उनको जाता है। 70 के दशक से स्टार्ट की जिंदगी, गोरखपुर से रुमाल और मोजे बनियाइन का ठेला से स्टार्ट की जिंदगी और वहां से बड़े सपने देखे, फिर समय ने पलटा खाया। 70 का वो दशक था जब पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में चिटफंड की कंपनियां जड़ें बना रही थी। छोटे लोग थे, छोटी इनकम थी, आशाएं बहुत बड़ी थी और अपने धन को जमा धन को से ब्याज, जैसे किसान विकास पत्र और ये भारतीय सरकार के द्वारा जो स्कीमें होती थी वही होता था। बैंक सेक्टर उस वक्त जो है बहुत ही सरकारी तंत्र से जकड़ा हुआ, बिल्कुल ही ब्याज के नाम पे जो देता था। तो निश्चित रूप से जब बाजार में एक जादूगर आया और उसने जो है एक कद्दू दिखाया, तो जनता गई और उन्होंने उसको जो है बड़ा उसको एक नए विजन उसको लेके आए। और ये विजन तो जब 20-30 साल बाद लोगों को पता लगा कि ना वो कंपनी थी ना कुछ थी, वो एक एचईओ के नाम पे, कोऑपरेटिव के नाम पे जो है उन्होंने किया। लेकिन ये निश्चित है कि उन्होंने खूब नौकरियां दी, उन्होंने किसी ब्रिलियंट आदमी को नौकरी नहीं दी, उन्होंने किसी फर्स्ट क्लास टॉपर को नौकरी नहीं दी, उन्होंने वो नौकरी उसको दी जो थर्ड क्लास था, सेकंड क्लास था, जो 3 साल फेल होकर पास हुआ, या ये कह सकते हैं उन्होंने उसके एम्प्लॉयर बने जिस एम्प्लॉय को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना। और वहीं से उन्होंने अपना बेस जो है धन का, क्योंकि सबसे पहला जो होता था वो जो एम्प्लॉई, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, उसका कार्यक्षेत्र, और यही मॉडल ऑपरेंडी थी। वहीं उन्होंने स्टार्ट किया कि जो है जो रोजाना जो है जो सुबह कमाता है और रात को खाता है,
5 रुपए की कमाता है या 10 रुपए का था, उसमें से 54, 58, 70 दशक में डेली जमाने की प्रक्रिया उन्होंने की। जब तक चला खूब चला उनका, और गोरखपुर छोड़ के लखनऊ आ गए। लखनऊ में उन्होंने दुनिया दूसरी देखी। लखनऊ उस वक्त जो है एक अलग राजनीति से लेके, जब वो उस समय आया जब राजनीति से लेके सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा था, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है उस माहौल का, उस तंत्र का भरपूर फायदा उठाया और गोरखपुर से उठी एक सहारा नाम को पूरे भारत में फैलाया फैलाया, यहाँ तक कि सहारा के जहाज भी उड़े, सहारा का अखबार भी चला, सहारा के रियल एस्टेट बड़े बड़े टाउनशिप बने, सहारा के नाम पे शाहरुख खान भी नाचे, सहारा के नाम पे जो है अमिताभ बच्चन ने उनके लड़कों की बारात में अगवानी भी की, गुलाम अली भी नाचे गाए। तो ये सब उन्होंने बहुत ही विशालता से किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जब कर्जदार थे, बंगला बिक रहा था, तब सिस्टम का ही फायदा उठा के बैंक डेट में स्टैंप पे बैंक को लिख के दिया और ये वो खरीद चुके हैं, बचाया। तो ये सब काम सहारा शरीफ के सुब्रत राय के थे। और उसी के साथ में मैं ये कहूंगा कि जब मैंने कहा कि काल का अंत है, तो जब गए तो इतना सब करने के बाद सहारा परिवार करते थे, तो लेकिन सत्यता ये रही कि उनके खुद के लड़के नहीं आ पाए उनकी अंत्येष्टि में। निसंदेह आना चाहते हो, नहीं आ सकते। जहां उन्होंने लाखों हजारों को नौकरी दी होगी, लाख जितना भी आप लोग बताते हैं, लेकिन उससे कहीं कई कई गुना लोगों के घर के चूल्हे भी जो है बुझे। ये हमारी ग्रोथ, हमारी ये भारत का एक विभत्स चेहरा है, जिसको आप कॉर्पोरेट कहते हो। कॉर्पोरेट था ही नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं था। तो क्योंकि इसी का मैं कंपैरिजन धीरू भाई अंबानी से करना चाहूंगा। 70 के दशक जब जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो है कलकत्ता के मारवाड़ियों और दूसरी वाडिया के बॉम्बे डाइंग का कब्जा था, तब पॉलिस्टर नया आ रहा था। उस वक्त जो है धीरू भाई अंबानी ने अपनी उतनी वही शार्पनेस जो सुब्रत राय ने दिखाई, रिश्तों का से जो है फायदा, तंत्र की कमजोरियां, तंत्र के लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करना करके उन्होंने जो है भारत सरकार के बजट, वित्त मंत्रालय के नियमों में बदलाव करके पॉलिस्टर में छूट दिलाई। लेकिन वो कहां से कहां पहुंच गए। रिलायंस टेक्सटाइल से रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, आज जियो के नाम से दुनिया जानती है। वही सुब्रत राय जो है आराम से, जिसके 25,000 करोड़ सेविंग फंसे हुई, क्योंकि उसका कोई लेने वाला नहीं, वो चला गया। तो यहाँ पे एक लेसन है, जो भी सुन रहा है, जब तक ये दुनिया चलेगी, विशेषतः ये कलयुग, तंत्र के सिस्टम का फायदा उठाना, उसके लूपहोल को एक्सप्लॉइट करना और उससे आगे बढ़ना, ये बराबर बना रहेगा। लेकिन यदि आप प्रोडक्टिव नहीं है, तो आप जो है सहारा श्री सुब्रत राय की तरह दुनिया से निकल जाएंगे। और यदि प्रोडक्टिव है, तो आप धीरू भाई अंबानी के तरीके से जो है अमर ही हो जाएंगे। तो मैं अपने करते हुए बात का यही कहूंगा कि एक सीख है कि बुढ़ापा हो तो सुब्रत राय ऐसा ना हो। आदमी का अंतकाल यदि श्रेष्ठ नहीं है, तो उसने जीवन की अपनी जवानी में, बचपने में, चाहे जितनी भी सफलता पाई हुई, जितना भी सुकून अर्जित किया हो, उसका जो बैलेंस शीट उसकी जो है लॉस में ही है। तो
तो ये एक शाश्वत सत्य है। सुब्रत राय एक कहानी कह गए, और उसमें कितना लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, ये उनका सत्य था, उसके साथ में हमारे उस काल का भी सत्य है। क्योंकि सुब्रत राय के साथ जब आप उनके खिलाफ अपशब्द बोलते हैं तो वो सब छुप जाते हैं जिन्होंने सुब्रत राय के हेडलाइट के सामने चमके थे, लेकिन आज जो है मुंह छुपाए हैं। चाहे वो कितना भी विशाल व्यक्तित्व हो, चाहे वो कहीं का भी हो, लेकिन उसकी आत्मा अपने आप से स्वीकार कर ली। मैं तो उन लोगों को ज्यादा कहूंगा, अच्छा जो सोनू निगम हुए, बोनी कपूर हुए, वो थे, आए थे, ठीक है, हर आदमी का व्यक्तित्व होता है कि कोई भी हो, जैसा भी हो, उसका जो भी रहो, लेकिन व्यक्तिगत किसी ने कुछ किया है या उसका अपना है पर्सनल, तो वो ओन करना चाहिए। लेकिन वहीं पे अमिताभ बच्चन का परिवार जो कि भिखारी हो गया था और एक स्टैम्प पेपर में किए दस्तखत में जो है सड़क पे आने से उसको रोक लिया था, आज वो नहीं। तो यही जीवन का सत्य है, इसमें बहुत सीख है सुब्रत राय की मृत्यु में। जिसको जो सीखना चाहे वो सीख। सही बात है, मतलब इतने सारे पहलू हैं कि अब इसमें से कौन अपने लिए क्या लेता है। हर जीवन एक बहुत बड़ी और मतलब एक सिंगल लाइफ ऑफ सुब्रत राय gives has so many perspectives for different people. तो I would like to bring in अवनीश सर और पुष्कर दा, इन केस अगर आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे तो इट विल बी मतलब थोड़ा सा दर्शकों के लिए भी हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। और बस वही था कि जैसे जो कह रहा होगा बस वही कहेगा, बाकी लोग का माइक ऑफ रहेगा तो ठीक रहेगा हम लोग के लिए। अवनीश सर, आप भी एक लंबा अनुभव रखते हैं, कॉर्पोरेट का भी रखते हैं, कल्चरल का भी रखते हैं, और मैं आपके पर्सपेक्टिव के लिए भी मैं वेट कर रहा हूँ कि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या क्या कहानी आपको पता है, उनसे हमको एनरिच करिए, और आपका क्या टेक है ऑन द लाइफ ऑफ सहारा श्री। धन्यवाद संदीप जी। पुष्कर दा ने जैसे शुरुआत करी तो काफी कुछ समेटा उन्होंने। मैं जिस लाइन से सुब्रतो राय के बारे में कहना शुरू करूंगा वो ये होगा कि सुब्रत राय एक व्यक्तित्व जरूर थे, एक व्यक्ति जरूर थे, लेकिन सुब्रत राय एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के प्रतिनिधि थे। वो एक समाज थे। लाखों करोड़ों सुब्रत राय इसी भारतीय समाज में हैं, जो सपने बड़े बड़े देखते हैं। बिहार में पैदा हुए, गोरखपुर में उनके फादर रेलवे में नौकरी करते थे तो गोरखपुर में परिवार सेटल हुआ। 1978 में, उसके पहले वो कई सारे काम कह चुके थे, इसके बारे में बहुत सारे दर्शक को समाचार माध्यमों ने बता ही दिया है। 78 में वो एक चिटफंड कंपनी खोलते हैं, सहारा। एक गोदरेज की हाफ अलमारी, प्लास्टिक लकड़ी की एक कुर्सी, लकड़ी की एक मेज। सुब्रत राय सहारा ने किया क्या? सुब्रत राय सहारा का एकमात्र जो पहला नियम था कि जिस तरीके से सेठ साहूकार महाजनों के कर्जे और डेली उसकी सूद वसूली पर भारतीय समाज का वर्ग, एक बहुत बड़ा वर्ग कमाता खाता था, जिसका अब जाके प्रधानमंत्री ने जो है ना वो छोटे मुद्रा लोन और बाकी सारी चीजें देश में इंट्रोड्यूस हुई हैं। सुब्रतो राय ने अपने व्यापार के सक्सेस के लिए उसी टारगेट में, उसी सेगमेंट में गए वो, और जाके किया क्या उन्होंने? आप सोचिए, एक रेडी वाला, एक ठेले वाला, एक सब्जी बेचने वाला, उससे महाजन 10 रुपया रोज की सूद पर वसूल के ले जाता था। उसी के सामने एक ऐसा व्यक्ति आया, उन्हीं के बीच में साइकिल से चलता हुआ, जो कि सहारा का कर्मयोगी था, और उसने कहा कि ऐसा है, तुम हमें 1 रुपया और 50 पैसा, मिनिमम उनका 50 पैसे का कलेक्शन था, कि 50 पैसे रोज अगर तुम दोगे तो 5 या 15 यानी 150 रुपए हो जाएंगे महीने के, और इसको कम्युलेटिव टोटल करके हम तुम्हें देंगे। बहरहाल मानसिकता क्या हुई कि जिस उस निम्न वर्गीय जो रोजगारी थे, उनके पास
वसूली के लिए सूदखोर का आदमी जाता था, उन भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा जाता था जो उससे उसकी जमा राशि ले आता था और उसके बाद उसको पेमेंट करता था। अच्छा, सिर्फ पेमेंट ही नहीं करता था, वो जाके उसको लोन भी देता था। तो सुब्रतो राय सहारा ने उस एस्पिरेशन, जो वो क्लास जिसको कोई नहीं पूछता था, वहां से लेके यानी फर्श से लेके और अर्श तक का सफर किया। अब आता है सुब्रतो राय सहारा अचानक सहारा कैसे बने? उनके नाम में ही सहारा था। आप देखिए उन्होंने नाम सहारा क्यों रखा? सहारा शब्द का क्या मतलब है? हेल्प। यही उनके व्यक्तित्व का वो हिस्सा दिखाता है जहां वो मानवीय रहे, जहां उन्होंने वैसा, आप ये बताइए ना, किसी का तो पार्क बनवाना होता है, किसी का कुछ करवाना होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने इमोशनल जुड़ाव का पहला नमूना क्या दिया? आपने जिक्र किया बैसा कुंड, यानी जहां अंतिम संस्कार होता है। बहरहाल, अब बात आती है कि एक व्यक्ति जब व्यापार में आता है तो व्यापार बड़ा क्रूर होता है, और व्यापार का अर्थ केवल वेल्थ कमाना होता है, मुनाफा कमाना होता है। सहारा श्री 78 में सहारा शुरू करते हैं गोरखपुर में, और उसके बाद शिफ्ट करते हैं लखनऊ। लखनऊ में पहला बूम कब मिलता है उनको? सहारा की सबसे सुप्रसिद्ध स्कीम आई गोल्डन की स्कीम, विवाद भी लेके आई, 80 के दशक में आई। गोरखपुर के स्वनामधन भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का अच्छा खासा पैसा उसमें था। कहा जाता है कि सुब्रतो ने पैसा मार लिया। सुब्रतो ने पैसा मारा, पहली बार वो फैले, चौड़े हुए। चौड़े होने का मतलब उन्होंने कारपोरेट का एक रूप धारण किया। लेकिन जो सबसे बड़ा बूम आया वो आया समाजवादियों के समाजवाद से। लेकिन सुब्रतो राय अपने निजी जीवन में, मैं फिर कहूंगा, इस समाज में करोड़ों सुब्रत राय आज भी हैं। साइकिल पर चलने वाले हवाई जहाज से चलने का सपना देखते हैं, स्कूटर पर चलने वाले बड़ी मर्सिडीज कार पर सपना देखने वाले, ऐसे करोड़ों करोड़ों सुब्रत राय इस समाज में मौजूद हैं। इसलिए सुब्रत राय कहीं किसी मंगल ग्रह से टपक के इस भारत के समाज में नहीं आए थे, इसी समाज के निकले हुए एक चेहरे थे। और रंग तो इनमें इतने थे कि वो स्याह रंग भी थे, वो कहीं मनोरंजन से भरपूर। और आप बात करते हैं सोनू निगम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोनू निगम उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को भी बता दूं, आपने कहा कि कुछ निजी बातें भी शेयर करूं अगर जानकारी में है, तो मेरे इवेंट के जीवन का पहला इवेंट मैंने सहारा के लिए किया था सन 2005 में, और सोनू निगम का किया था छवि शांति धाम। छवि उनकी मां का नाम और शांति उनके सास का नाम, उसके नाम पे उन्होंने वहीं जानकीपुरम लखनऊ में वृद्धाश्रम खोला, तो उसके लिए चैरिटी हुई। अब सहारा श्री सुब्रत राय का ये जलवा था उस समय, और पुष्करदा ने बताया है कि भाई वो पैसे का जलवा था, लेकिन एक निम्न स्तर से उठ के जहां सूदखोर पहुंचते थे, वहां से बचत की आदत सुब्रत राय ने दिलाई। अंडे वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, साइकिल वाला, रेडी वाला, अगर बचत की उसके आदत पड़ी तो वो सुब्रत राय के पास थी। और लोग कहते हैं कि उन्होंने जो है सेबी के पास उनके 25,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अगर सुब्रत राय ने लाखों लोगों, परिवारों का पैसा मार लिया है, तो 25,000 करोड़ सेबी के पास जो पड़े हुए हैं वो बेनामी कैसे हैं? इस बात का जवाब पूछना चाहिए ना, कि अगर उन्होंने करोड़ों लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया, उनका पैसा लूट लिया, तो 25,000 करोड़ जो सेबी के पास पड़े हैं वो बेनामी क्यों है? उसके लेने वाले कागज लेके जाते क्यों नहीं? अब तो बाकायदे जो है भारत सरकार ने एक पोर्टल भी शुरू कर दिया है। साहब, ये 25,000 करोड़ किसके हैं? ये वही पुष्करदा की बात आ जाती है कि जो सुब्रत राय की हेडलाइट में चमके वो आज मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। तो सुब्रत राय की पर्सनैलिटी में सारे रंग थे, सारे ढंग थे। ये किस्मत की बात है और अपने अपने प्रारब्ध है। वही पुष्करदा की बात मैं कहूंगा कि कोई धीरू भाई अंबानी हो गया उसी सिस्टम के छेद से निकल के, और कोई सुब्रतो राय हो गया। बाकी सुब्रतो राय अपने निजी जीवन में बहुत कुछ थे। मैं फिर कहूंगा ना कि वो समाज के प्रतिबिंब थे। निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय समाज, भारतीय समाज के बिल्कुल 100% वो प्रतिबिंब थे। और जैसा भारत के उस समाज का उस समय विशेष में चरित्र था,
जब उसके पास मुद्रा लोन जैसी योजनाएं नहीं थी, जब उसके पास स्टार्टअप जैसी चीजें नहीं थी, जब बैंक उसको एक पैसा देने को तैयार नहीं था, उस समय सुब्रत राय ने अगर कारपोरेट किसी ने पैसा लूटा नहीं, बचत किया और दिया। और मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि जो लोग ये बात करते हैं कि करोड़ों या लाखों परिवार बर्बाद कर दिए सुब्रत राय ने, तो 25,000 करोड़ अगर पड़ा है सेबी के पास, उसके लेनदार क्यों नहीं खड़े होते? वो कभी नहीं खड़े होंगे। आप जानते हैं जो तस्कर होते हैं ना, जब ट्रेन में गांजा और चरस का वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, तो फिर उसका कोई क्लेम नहीं आता, क्लेमर करने वाला कि भैया ये हमारा है। यही स्थिति उस 25,000 करोड़ की है। सुब्रत राय ऐसे तमाम लोगों की कालिख अपने मुंह पे लेके मरे हैं। रही बात परिवार की अपनी मजबूरी है, और ऐसी मजबूरी तो साहब छोड़ दीजिए। यही वो भारतीय समाज का विद्रूप चेहरा है कि जो मरते हुए रिश्तेदार के, जिसके की खून की जरूरत होती है, ब्लड डोनेट करने नहीं पहुंचता है, ये कह के कि हमारा खून कम हो जाएगा। तो फिर परिवार का क्या है भाई? वो कानून से बच रहा है, क्या करेगा जी? बहुत अलग भी एक मतलब वही है, एक अलग पहलू भी आया उनकी ही लाइफ का, जो आपने बताया कि भाई जीवन बनाया भी। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही श्री, ऑफ कोर्स जब से अपने समाजवादियों की बात की तो मुलायम सिंह यादव जी का नाम आएगा ही आएगा, और बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहे वो और सहारा जी पूरी तरीके से। और कहा जाता है कि उन्हीं के कनेक्शंस की वजह से उनका जीवन बेहतर भी हुआ और बदतर भी हुआ। खैर उनकी भी मृत्यु हुई मुलायम सिंह यादव जी की, और उस समय भी बहुत लोगों ने मतलब कहना चाहा, मतलब में कि एक्चुअली इनके जीवन के क्या और इनका क्या योगदान है यूपी में, और कितना योगदान तो नहीं मतलब कहेंगे, कितना लूटा, कितना बर्बाद किया और बिहार के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया था। वो और लालू एक ही साथ ही माने जाते थे, पर चूंकि बहुत लोग का जीवन बनाया था, इसलिए ये भी था कि चलो भाई मर गया आदमी तो क्या ही कहें उसके बारे में। पर मैं एक ये भी देख रहा हूँ कि आज जो सहारा श्री का एक के बारे में बातें हो रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पक्ष इस बात का है कि वामपंथ ने जो भारतीय समाज को पढ़ा दिया है कि प्राइवेट गलत है और सरकारी जो है बहुत बढ़िया है, ये एक जो एक लार्जर थॉट है, ये भी निकल के आ रहा है कि चलो ठीक है, एक आदमी का देहांत हो गया तो हम राजनीतिक के आदमी को नहीं गरियाएंगे। सर प्लीज जरा माइक, मैं आपको बिल्कुल लेके आऊंगा। पर हम कॉरपोरेट वाला जो आदमी है, हम उस हरकतें हम अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखें तो शायद कहीं बेहतर साबित हों सुब्रत राय सहारा कंपैरेटिव टू मुलायम सिंह यादव, बहुत बेहतर कर्मों के मामले में, इंसान नहीं कर्मों के मामले में। पर हम एक राजनीतिक आदमी को नहीं, क्योंकि भैया वो समाज से उठा, जमीन से उठा, जो किया सो किया, लेकिन हम इधर हम नेगेटिव बात जरूर करेंगे देहांत पर। और ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि ये सही है कि हर आदमी के बारे में सारी बात होनी चाहिए, भले जीवन से पहले या भले जीवन के बाद या जीवन के अंत समय में। मतलब वन शुड नॉट स्ट्रे अवे कि हम अब बात ही नहीं करेंगे, ये गलत बात होती है। हमको सीख लेनी है। हम आज अगर अपने बहुत पुराणों के माध्यम से अपने इतिहास के, भाई हम ऐतिहासिक पुरुषों की भी तो बात करते हैं ना, उनके भी सारे पहलुओं की बात करते हैं, वो भी तो मर गए, हम क्यों नहीं बात करें उनके बारे में? क्योंकि हमको उनके जीवन से सीखना है। इवेंट की बात रही, लखनऊ का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है रिपर्टवार फेस्टिवल, उसको शुरू करने वाले, फंड करने वाले ऑफ कोर्स सहारा। और भी बहुत सारे कार्य जो छोटी मोटी मेमोरीज में आते हैं और जो पता रहते हैं। तो मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आज मैं चाहता हूँ जो हो, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश किसी लिहाज से, किसी प्रदेश से किसी रूप में कम नहीं है। हर प्रदेश में मैक्सिमम, जैसे हम ये गर्व करते हैं ना कि दुनिया की कंपनीज जो है इंडियंस चला रहे हैं, तो मैं ये गर्व करता हूँ कि मुंबई और बेंगलोर और गुजरात और हैदराबाद की बहुत सारी कंपनीज के मैक्सिमम एम्प्लॉइज यूपी के हैं, ये चला रहे हैं, हमारे लोग चला रहे हैं, और बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी चला रहे हैं। तो जीवट है हम में, पर हम खुद का अपना एक ब्रांड नहीं बना पा रहे। उस कार्य को सहारा श्री ने किया। मैं वो तरीका नहीं अपनाना चाहूंगा, पर मैं चाहूंगा कि यूपी के लोग भी एक अपने भारतीय प्रदेश पर अपने आप को अपने ब्रांड से, अपने नाम से स्थापित करें। तो ये एक एंगल है जो मुझे लगता है जरूरी है। मैं पुष्कर दास को से फिर एक क्लोजिंग कमेंट उनका चाहूंगा, फिर अवनीश सर आपके पास भी आऊंगा। तो पुष्कर दा, आपका क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय पर। इस पूरे विषय में मेरा क्लोजिंग कमेंट यही रहेगा कि
जिस उम्र के पड़ाव में मैं हूँ और जो आज का काल है, उसने वो उस काल को जिया और देखा है जिस काल में सुब्रत रॉय को यदि एक प्रतीक मान लिया तो उस काल के प्रतीक है। जो समाज का जो एक समाज एक जिस जकड़न में था, एस्पिरेशन की दुनिया में था, जो राजसत्ता थी या जो तंत्र स्थापित तंत्र था, वो जो है उस काल का है कि जिस काल में समाज ने भ्रष्टाचार को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर। इसमें जितना दोष सुब्रत रॉय का है उतना ही दोष जिसको मैं दोष कह रहा हूं वो भारतीय समाज का प्रतिबिंब है। सुब्रत रॉय 70 के दशक 80 के दशक, ये वो दशक था जब हमने जो है समाज ने अपने स्थापित मूल्यों के जो स्टैंडर्ड थे उसको उसका नीचे कर दिया था। हमने जो है भ्रष्टाचार को सामाजिक व्यवस्था का एक अंग मान के उसको आलिंगनबद्ध उसको स्वीकारा था। हमने एक कुकर्मी और एक भ्रष्टाचारी को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की। हमको जो है जेल से आए हुए आदमी को वोट देने में शर्म नहीं आती। हमको जो है एक गुंडे के माफिया को अपने घर में जो है लड़की की शादी या जनेऊ में बुलाने पे आवा भगत करने में शर्म नहीं आती। ये समाज उसी समाज के प्रतिबिंब सुब्रत रॉय। समाज उसके लिए तैयार था, उन्होंने तैयार नहीं किया समाज को, समाज तैयार हो चुका था। और फिर जब ऐसी चीज होती है तो जितना वो सोच सकते थे, जब तक जितना सोच सकते थे और जिस चीज को लेकर चले थे वो जब तक चला खूब चला। और जब somebody says that if you live with the sword you die under the sword, तो सुब्रत राय ने जो है एक ही जीवन काल में वो करना चाहा जो कि एक व्यापारी तो नहीं सोच सकता। व्यापारी जो है, कोई भी व्यापारी होता है वो 24 घंटे में 26 घंटे मेहनत करके आगे बढ़ता धीरे पड़ता। लेकिन क्योंकि इतनी फास्ट ग्रोथ उनकी हो रही थी, 80 के दशक में जो है नया पैसा आ रहा था, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, वो एक कहना चाहिए कि वो एक 70 से लेकर 80 के दशक के बीच में एक चर्निंग थी जिसमें नई तरीके की सामाजिक नव चेतना भी उभर रही थी। और उस बदले हुए समाज में वो जो नव चेतना समाज में उठी, उसने सबसे पहले हथियार वही बनाया जिसकी पूजा जो है समाज करने लगा था। और फिर जब उस पैसा का जब आता है तो उसको संभालने वाला भी चाहिए। तो सुब्रत राय वॉज ए वेरी मैवरिक, जिसे मैंने वर्ड यूज किया है, वो थोड़े जगलर, ही वाज अ मैवरिक, ही हैड ए पर्सनालिटी। किसी को भी जो है दूसरा जो कुत्ते की नीचे से उठे थे तो वो नीचे तक के आदमी को जानते भी थे। जो मुलायम सिंह की खासियत थी, यदि उनका एम्प्लॉय जो है 1978-77 का गोरखपुर का है तो उसको जब यहाँ जब पूरी तरीके से सहारा फ्री हो चुके थे तब भी उस व्यक्ति को नाम जानते थे। ये उनकी जो है इसीलिए वहां तक पहुंचे। तो लड़खड़ाए तो फिर जैसे है तो लड़खड़ाए तो ऐसा लड़खड़ाए कि अब वो भारतीय भी नागरिकता नहीं है, वैसे दुनिया के नागरिक है, इसलिए लड़के भी नहीं आ पाए, पोते आए हैं, किया है। तो अंतिम शाश्वत सत्य जिसका जब ये भैंसा कुंड जो है, उनकी बहन की कैंसर में मृत्यु हुई थी सुब्रत राय की, उनका क्रियाक्रम यहाँ पे हुआ था। उस वक्त जो है बहुत ही दयनीय और बड़ी ही गंदगी थी, उसे उन्होंने साफ कराया था। बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट खुद लिया और एक लखनऊ की जनता को उन्होंने जो है एक हाइजेनिक सुंदर शमशान दिया और वहीं पे उनकी ये अंतिम आहुति हुई है, पोते ने अग्नि दी है। तो दिवंत आत्मा को मैं अपनी बात में कहूंगा कि यही आशा करता हूँ भगवान से कि ये कलयुग है, सभी कुछ करते हैं, जहाँ उन्होंने बहुत काम किए लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म अवश्य किए
कि जो कि सीखने वाली बात भी है कि आदमी आदमी को कैसे बनाता है, आदमी आदमी से रिश्ते कैसे निभाता है, आदमी अपनी जड़ों से कैसे बनता है। वो तो लेटर स्टेज में जो है, जब उनका जो है नार्सिसिस्ट हो गए, मैग्लोमेनियक हो गए, जब वो एक अलग दुनिया में चले गए, तो फिर वो अपने धरातल से जो है, तो मैं उनको मानसिक बीमारी कहूंगा उस वक्त उनको, जो है ज्यादा थे, या शौक कह सकते हैं कि जिस जिस व्यक्ति ने जो है तंत्र चलाया हो, जिसके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है उत्तर प्रदेश और भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, डीजी इनकम टैक्स हो, रिटायर्ड हो, तो वो रखे इसीलिए बलदेव भी थे। तो बड़े नाम इसलिए रखते थे कि उनका पता नहीं पचासों केस चलते रहते थे, लेकिन सहारा से के खिलाफ कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन एक बार अटक गया मामला सेबी वाला, तो वैसा अटका कि जिनका पैसा था वो पैसा मांग नहीं सकते, ना अपना नाम बता सकते हैं, तो पैसा तो उसका ये तो एक थोड़ा सा फिगर है जो सामने सेबी के आया है, बाकी तो करोड़ों अरबों तो विदेश जा चुका। तो जब जब अभी से जो बात की कि ये मेरी लोगों के घर बर्बाद हुए, तो ये पैसा किसका? भाई घर ये उनका गायब हुआ है जो कि जो है पर्ची उनको मिलती थी दसियों साल, उनके पास उनका पैसा डूबा है। उनका करोड़ों नहीं था, उनका लाखों था। किसी लड़की के लिए दहेज के लिए किया था, किसी में लड़के पढ़ाई के लिए किया था। ये वो लोग थे जो लोअर मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के थे। मिडिल क्लास का भी पैसा नहीं। मिडिल क्लास का तो नंबर 2 का पैसा, जिसके बारे में उसे भी पड़ा हुआ है, वहां तो नहीं लेगा वो। इंजीनियर का है, डॉक्टर का है, व्यापारियों का है। लेकिन जो डूबा पैसा है, जो आपको विदेश में दिख रहा है, जो कि कनाडा से शुरुआत हुई थी आज से 20 साल पहले, ये वो पैसा है कि जो दहेज और बच्चे के पढ़ाई या 70 साल 60 साल की उम्र बुढ़ापे में कुछ ना कर पाने की व्यवस्था है, उसके लिए उसने किया था। वो घर बर्बाद हुए। बस अपनी बात यही करूंगा कि सुब्रत रॉय एक हमारे लिए उदाहरण है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उड़ान, जहां तक एस्पिरेशन वाली बात है, एस्पिरेशन होना बड़ी अच्छी, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव एस्पिरेशन आपको दाऊद इब्राहिम, शिवका शुक्ला, मुख्तार अंसारी, अतीक, ये बनाएगा। इसलिए ग्लोरीफाई मत कीजिए सुब्रत राय को, ये गलत काम होता है। नहीं, बिल्कुल सही, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है यहाँ। एक काइंडली माइक अगर अपना ऑफ कर लेना। यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है आजादी से पहले या लाइसेंस राज, जब टाटा, बिरला, डालमिया इस तरह के नाम होते थे, वो भी चूजन वन थे, ठीक है, टाटा भी। लेकिन नाम उनका इसलिए कि उनको एक संरक्षण मिला तंत्र का, शासन का, राज्य का, लेकिन प्रोडक्टिव लगाया उन्होंने। नंबर तो क्या नहीं, उससे कोई नहीं है। बाद में समय बदला, जो जो बदल सका वो रह गया, जो नहीं बदल सका वो समाप्त हो गया। लेकिन आज की तारीख में समाज के सामने सिर्फ एक ही उदाहरण रहता है। यदि आपने समाज को दिया, प्रोडक्टिव रहे, प्रोडक्टिविटी आपने जो है भारत की वित्तीय व्यवस्था में आपका योगदान नंबर 1 का है, तो वो जो है पूजनीय है। और उसमें वैसा व्यापारी में सीए इसलिए रखता है कि बैलेंस शीट में बचाता है, टैक्स बचाने का, वो सब उसको उसी तरह में रहती। लेकिन जहां पर पूरा हजम करने वाली बात हो, वो नॉन प्रोडक्टिव होता है, उसपे जो है हम ज्यादा जो है ना प्रशंसा कर सकते हैं और ना ही उसके लिए हम जो है ये कह सकते हैं कि उसको भी उस पर बात ना की जाए, ऐसा नहीं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा जीवन नहीं है कि हम उसको ग्लोरीफाई किया जा सके। और अगर बिसॉर्टेड हो जाना है वैसे व्यक्तित्व से, तो फिर आपके अपने चरित्र की में बहुत सारी कमियां होंगी। तो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी और लर्निंग थिंग्स फ्रॉम हिम। लेसन हमें लर्न करने हैं, लेसन लर्न करना है, उनसे नहीं सीखना है, जीवन से सीखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जो आपने कहा कि बी प्रोडक्टिव, और आपने उदाहरण भी दिए बाकी लोगों के भी, कंपेरेटिव उदाहरण दिए, सेम काल के उदाहरण दिए, धीरूभाई अंबानी का भी, कि प्रोडक्टिविटी रहेगी तो आप फिर जियो हो जाएंगे, आप सब कुछ हो जाएंगे, आप एक फील्ड में लगे रहेंगे। इन्होंने अपना इतना विस्तार कर लिया था, इतना ज्यादा फैल गया था। और एक ये भी था कि इन्होंने अपने अंडर कोई लीडर नहीं बनाए,
अपने ही परिवार वालों को, किसी को यहाँ डायरेक्टर बना दिया, किसी को वहां कंपनी चलाने को दे दिए, और सबने मस्ती मारी। वी नो फॉर अ फैक्ट सबने मस्ती मारी। किसी ने अपने जीवन को, जो उनके परिवारजनों को सुब्रत राय ने दिया, उसको कहीं बेहतर नहीं किया, इसीलिए सब भागे भागे फिर, और कोई कारण भी नहीं। बेहतर किया होता तो भागते नहीं। तो और इसमें शायद ये जो समय काल है जब सेवी में फंसे, 2002, 4, 5, 6 से 14 तक की बात है, 13 में ही जेल वेल जो भी था, तो ये काल इसलिए भी था कि ये यूपीए का काल था, और यूपीए की कभी सोनिया गांधी जी की मुलायम सिंह से नहीं पटी, और उसके बाद ये एक राजनीतिक चर्चा है, वो एक अलग कहानी हो जाएगी, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, और बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स निकल के आते रहेंगे। अवनीश सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या सीखने लायक है और क्या नहीं, और भविष्य, अपने भविष्य के लिए, जनता के भविष्य के लिए हम क्या समझें ऐसे एनिग्मा वाली पर्सनालिटी से। ठीक बात। मैं कंक्लूड करूं तो अपनी उसी बात को दोहरा देता हूं। सुब्रत राय कहीं मंगल से नहीं टपके थे। वो भारतीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और समाज और तात्कालिक जो एक सिस्टम के बीच पल रहा था, उसका, उस अवसर का उन्होंने लाभ उठाया। इसलिए वो करोड़ों वैसी मानसिकता वाले भारतीय समाज के प्रतिनिधि थे। इसके अलावा और कुछ नहीं थे। हाँ, जो पुष्कर दा ने जब उदाहरण दिया उन्हीं के समय काल के अंबानी का, तो बस हमें उनसे इतनी ही सीख लेनी है कि धीरू भाई अंबानी और सुब्रतो राय के बीच का जो गैप था, जहां से एक ही हाईवे से अचानक एक टर्न लेके अंबानी, धीरू भाई अंबानी कहां पहुंच गए और सुब्रतो राय कहां पहुंच गए, बस उसी जो डिवाइडर है उस डिवाइडर को पहचानना है और सही वाली जो लेन है उसको लेना है, तो व्यक्ति धीरू भाई अंबानी हो जाता है। कुल मिला के ये कहना कि हल्की सी अपने कर्म बल, श्रम बल, मैंने पहले ही कहा कि जिस भीड़ में साहूकार महाजन वसूली करने पठान पहुंचता था, वहां पर वह व्यक्ति का एक प्रतिनिधि पहुंचता था अठन्नी चवन्नी इकट्ठा करने बचत के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। बस चूके कहां सुब्रत राय, उस जो दुमहा मामला था वो उस डिवाइडर से उन्होंने हल्की सी स्टेयरिंग इधर घुमाई तो धीरू भाई अंबानी कहां निकल गए। सुब्रतो राय ने बैक मिरर में न जाने क्या देखा और मामला इधर हो गया। लेकिन उसी के साथ उन्होंने जितनों को लूटा और बर्बाद किया, उसी के साथ एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसी भी इसी समाज में है, और शर्म से मुंह छुपा के मौजूद है संदीप जी, जिसने सुब्रतो राय के कंधे पर सवार होके न जाने क्या क्या हासिल किया। तो ये दो पक्ष, मैंने कहा ना कि सुब्रत राय 36 गुणों से संपन्न व्यक्ति हैं, जो एक भारतीय समाज में कोई भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ लड़का हो सकता है। मैं गोरखपुर शहर का वासी हूं। मैं गोरखपुर में 50 ऐसे परिवार को जानता हूं जहां सुब्रत राय के न रहने तक, और ये हो सकता है सहारा आगे भी कंटिन्यू करे, वहां हर महीने नगद से भरे हुए एक तय अमाउंट का लिफाफा पहुंच जाता था, केवल मानवीय आधार पर। बहुत सारे ऐसे नाम है, नाम क्या लेना। इसलिए जो हम हैं, हमारा समाज है, वही सुब्रतो राय थे। दैट्स इट। जी पुष्कर दा, आप कहें फिर। अवनीश सर कृपया माइक। आपने जो भी बात की बिल्कुल सही बात की है, और ये सत्य भी होगा अवश्य, क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी इस विषय में है। ये ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा बात कहने में अर्थ ये है, क्योंकि जब 1950 में आपने डॉक्टर मान सिंह का नाम सुना होगा, आगरा चंबल के इलाके में, तो उस इलाके का जो 100 कोस का गांव होता था ना, तो लड़कियों का जो कन्यादान होता था, तो मान सिंह देते, किसी लड़की का होता था, ठाकुर वाकुर किसी के यहाँ, तो नहीं, वो मान तो सिंह के देखिए यहाँ फिर नहीं मान गया था। यही हम लोग गलती करते आए हैं और करते रहे। सुब्रत राय में, हर्षद मेहता में और अब्दुल तेलगी में कोई अंतर नहीं था। तेलगी ने भी सिस्टम का फायदा उठाया था स्टैम्प पेपर वाले में,
हर्षद मेहता ने भी स्टॉक ब्रोकिंग और बैंकिंग का फायदा उठाया था, और ये दोनों एस्पिरेशन थे। तेलगी का आप लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं होगा, तेलगी का आपका कर्नाटका और महाराष्ट्र उसमें जो है वहां के समाज में उसका तेलगी का फर्क पड़ा था। हर्षद मेहता क्योंकि अर्बन क्लास का स्टॉक में जी रहा था, उसमें हम सब थे, मैं भी उस पीरियड में स्टॉक बूम में जो है रहा हूं, देखा है। तो वो हर व्यक्तित्व के अच्छे बुरे का सब होता रहता है, सीधी सीधी कहानी है। समय काल जो काल से ज्यादा समाज का भी है। समाज ने जो बनना चाहती थी वही सुब्रत राय बन गए। समाज उस वक्त यही था, समाज ने ही जो है, या कह सकते हैं कि हमारे भारतीय समाज के पराभव की शुरुआत का दशक था, हो रहा था जब मिडिल क्लास उभर रहा था। तब तक जो है अपर मिडिल क्लास नाम की चीज नहीं आई थी, न लोअर मिडिल क्लास आई थी, मिडिल क्लास थी 70 दशक 80 साल। जब वो उसमें एस्पिरेशन हुई कि वो स्कूटर की तनख्वाह पे 4 पहिया गाड़ी खरीदने, भले सेकंड हैंड हो, तो सुब्रत राय उसी का एक प्रतीक थे, और वैसे ही जिए। और तेलगी का कम साल का पीरियड रहा, हर्षद मेहता का भी कम पीरियड रहा, इनका विस्तृत रहा क्योंकि सामाजिक दायरे में थे, समाज में थे। लेकिन हर्षद मेहता जब मरा, पुलिस चौकी में हार्ट अटैक में ऐसे ही मर के चला गया, तेलगी के वैसे ही हुआ। ये भी बेचारे जो है काफी सुयों से जो है, परिवार का कोई नहीं था। इनकी मृत्यु के बाद पत्नी आई, मृत्यु के बाद पोता आया। वहां बम्बई के हॉस्पिटल में जो है लाखों को दिए जलाना, जिनके घर में दिया या चूल्हा जलता था सुब्रत राय के नाम पे, उनका दिया छूट गया। ये एक सैड कमेंट्री ऑन इंडियन सोसाइटी, इंडियन ह्यूमन वैल्यूज, एंड मैं कहता हूँ एक करारा तमाचा भी है भारतीय समाज में। सुब्रत राय का जीना, बनना और अंत होना, ये सब हमारा रिफ्लेक्शन, हम सब उसके भाग में। जी, बात वही है कि हम कि एस्पेक्ट्स हैं, पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, अलग अलग जानकारियां हैं, सबके पास अपनी अपनी जानकारियां हैं, सबके पास अपने अपने अनुभव हैं, और हम वही शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चरित्र चित्रण नहीं किया जा रहा, ना महिमा मंडन किया जा रहा है। यहाँ एक डिस्कशन हो रहा है, मैं और अलग अलग उम्र के लोगों के द्वारा। हर आदमी हर दशक का ही है। किसी का किसी का यूथ हम तीनों में से 70 के दशक का है, किसी का यूथ 80-90 के दशक का है, किसी का यूथ 2000 के दशक का है। तो और सहारा का फैलाव भी ये सारे समय काल तक रहा है, तो सबकी अपनी मेमोरीज हैं। हम वही डिस्कस कर रहे हैं, हम वही बता रहे हैं, दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं खुद भी इंक्विजिटिव था अपने कारणों से। और रही बात भारतीय समाज की, जो बार बार बात की जा रही है कि 90 तक का भारतीय समाज, तो वो नेहरूवियन एरा है। मैं उसको भारतीय समाज की बात नहीं कहूंगा, वो नेहरू नेहरू जो इसको ठीक ठीक है, अच्छा, वो एक अलग है वो। हाँ, वो आपकी बात भी सही है। मैं उस पे हम उस बात को नहीं करेंगे, उसको अभी छोड़ देते हैं। तो रही बात सुब्रत राय सहारा जी की, ये एक छोटी सी चर्चा। अभी तो बहुत सारे और भी ऐसी जानकारियां हैं जो और लोग भी दे रहे हैं, लगातार बात हो रही है, हमें भी अभी पता चल रहा है। तो वी कैन नॉट कंपेयर एनी वन टू एनी वन। सबके अपने समय काल, अपनी भौगोलिक स्थिति, अपने अपने समाज में रह रहे थे लोग, अपने अपने मौके का फायदा उठा रहे थे। और वही आज भी होता है, वही आगे भी होगा, वही पहले भी हुआ है। और देखते हैं हम क्या सीखते हैं, हम क्या बनते हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी चर्चा थोड़ी लंबी रही, और थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस, इतनी लंबी चर्चा को सुनने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लोगों के साथ साझा करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, प्रारब्ध को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना अपने विचार, अपनी जानकारियां, आपकी कहानियां जो आपको पता हो, हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू पुष्कर दादा, और अवनीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना समय देने के लिए, इस चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच।